ओम शांति। आज की हमारी जो कहानी है वो निष्काम प्रेम के ऊपर है। निष्काम प्रेम का यथार्थ अर्थ क्या है, आज हम इस कहानी के माध्यम द्वारा सुनेंगे। जब जीवन में अकेलापन होता है तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जीवन में साथी हो जिसे हम बोलें, जो हमारा सहयोगी हो, आगे बढ़ाए। लेकिन निस्वार्थ प्रेम तो एक शिव परमात्मा के अलावा कोई कर नहीं सकता। अकेलापन एक परमात्मा शिव की याद द्वारा दूर नहीं हो सकता। आज इस कहानी में एक गांव में एक बुजुर्ग माता रहती थी। उस माता का ना कोई बच्चा था और ना ही उसका कोई संबंधी था। वो माता अकेले रहते रहते इतना परेशान हो गई कि उसके मन में आया कि वो गांव छोड़कर चली जाए। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक साधु आया। जब माता को पता लगा कि एक साधु आया है तो उसने उसको निमंत्रण दिया अपने घर में भोजन के लिए। वह साधु भोजन के लिए जब उसके घर में आया तो उस साधु को उसने भोजन कराया। वह भोजन करने के पश्चात जब वापस लौटने लगा तो माई के आंखों से आंसू आ गए। साधु ने पूछा, माई क्या हुआ? माई ने बोला, भैया मैं बहुत समय से अकेली हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं। ये अकेलापन मुझे बहुत परेशान करता है। तो साधु को उस मैया पर रहम आया। साधु ने अपनी पंडोकली से एक गिरधर गोपाल की मूर्ति निकाली और उस मैया को सौंप दी और उस मैया को बोला कि मैया ये मूर्ति जो है, ये तो माना ये जो मूर्ति है ये तुम्हारा बच्चा है। तो मैया ने जब ये देखी मूर्ति तो बहुत खुश होगी, उसको गले में लगाया। गले से लगाकर वो बहुत खुश होती रही। साधु चला गया। मैया उसके साथ उठती बैठती, खाती, उसके साथ बातें करती, उसी के साथ सोती। ऐसे कई दिन बीत गए तो उसका अकेलापन भी दूर हो गया। एक दिन कुछ शरारती बच्चे आए और उन्होंने मैया को बोला, मैया एक भेड़िया आया है गांव में और वह छोटे बच्चों को चुरा कर ले जाता है। मैया ने ये सच समझ लिया। मैया ने बोला, अच्छा। उसने गिरधर गोपाल की मूर्ति को कुटिया के अंदर सुला दिया कि देखती हूँ कौन मेरे लाल को, कौन मेरे बच्चे को चुरा कर ले जाता है। तो वह दरवाजे के सामने पहरा लगाकर बैठ गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीत गए। तो ऐसे ही पहरा लगाते लगाते ना तो वह सोई और ना ही उसने खाया, बस बैठी थी। तो जब 2-4 दिन बीत गए तो भगवान को उस मैया पर रहम आया। भगवान प्रत्यक्ष हुए। भगवान गिरधर गोपाल में प्रत्यक्ष होकर मैया के सम्मुख आए और बोला, मैया मैं तुम्हारा लाल आया हूँ। मैया ने बोला, नहीं, तुम मेरे लाल नहीं हो, तुम भेड़िया हो। तुम मेरे लाल को, मेरे बच्चे को ले जाने के लिए आए हो। उन्होंने बोला, नहीं, मैं भगवान हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं वो वरदान दूंगा। मैया ने बोला, मुझे वरदान दो कि कोई भी भेड़िया मेरे बच्चे को चुरा कर ना लेकर जाए। भगवान ने बोला, मैया मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर कोई भेड़िए का नाम भी नहीं है। मैया को लेकर भगवान वैकुंठ में चले गए। यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा को याद करने के लिए कोई यज्ञ तप करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए निस्वार्थ प्रेम चाहिए जिसमें कोई अहंकार ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो।
निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम, रूहानी प्रेम, अविनाशी प्रेम, एक शिव के साथ प्रेम। क्योंकि परमात्मा कहते हैं बच्चे, एक सच्चा प्रेम ही आपकी नैया को पार लगा सकता है। और अपने अंदर का ये जो भेड़िया है, भेड़िया कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भेड़िया। इसको परमात्मा, इसके ऊपर ऐसा पहरा लगाकर बैठो, जैसे मैया ने पहरा लगाया, ऐसे ही इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर दृढ़ संकल्प करके पहरा लगाओ और फिर परमात्मा शिव को याद करते रहो। तो एक दिन परमात्मा शिव आपके अंदर के भेड़ियों को ख़त्म करके आपको अपने साथ अपने घर परम धाम में ले जाएंगे और आपके लिए वह वैकुंठ दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, सतयुगिनी दुनिया स्थापन करेंगे। इस कहानी के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है। अच्छा, ओम शांति।